श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 16 सोमवार व्रत की कथा। 16 सोमवार का व्रत दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के लिए और मनपसंद जीवन साथी पाने के लिए किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि 16 सोमवार के व्रत का आरंभ श्रावण मास से करें तो यह बहुत ही फलदायी होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बताया गया है कि 16 सोमवार का व्रत रखने का आरंभ सबसे पहले माँ पार्वती ने स्वयं किया था और उनकी कड़ी तपस्या और व्रत के शुभ प्रभाव की वजह से उन्हें भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए। आज हम आपको 16 सोमवार व्रत कथा की पूजन विधि और कथा सुनाने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल में भी नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी भी पूजा का व्रत का आरंभ करने से पहले सर्वप्रथम संकल्प लीजिए। व्रत के पहले दिन आप जितने व्रत करना चाहें उतने व्रत का आप संकल्प लीजिए। इसके बाद आप नियमित पूजा और व्रत करें। सबसे पहले हाथ में जल, अक्षत, पान का पत्ता, सुपारी और कुछ सिक्के लेकर संकल्प करें और सभी वस्तुएं भगवान शिव की मूर्ति के आगे समर्पित कर दें। हाथ में अक्षत तथा फूल लेकर दोनों हाथ जोड़ लें और भगवान शिव का आह्वान करें और हाथ में लिए हुए फूल और अक्षत भगवान शिव को समर्पित करें। सबसे पहले भगवान शिव को जल चढ़ाएं, उसके बाद पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत से अभिषेक करने के बाद पुनः जल चढ़ाएं। जल के बाद सफ़ेद वस्त्र अर्पित करें। सफ़ेद चंदन से भगवान शिव का तिलक करें और अक्षत लगाएं। सफ़ेद पुष्प, धतूरा, बेलपत्र, भांग एवं पुष्पमाला अर्पित करें। अष्टगंध धूप अर्पित करें के दीपक दिखावे। भगवान शिव को भोग के रूप में मौसमी फल या फिर दूध से बनी हुई कोई सामग्री, मिठाई आदि बेलपत्र के साथ अर्पित करें। फिर 16 सोमवार व्रत की कथा पढ़ें अथवा सुने। शिव चालीसा का पाठ करें, शिव स्रोत का पाठ करें और फिर भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। भगवान शिव के महामंत्र का आप जप कर सकते हैं। शिव पंचाक्षर मंत्र का आप जप कर सकते हैं। भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या फिर महामंत्र महामृत्युंजय मंत्र है, आप उसका भी आप जप कर सकते हैं। जब आप 11, 21, 51, 108 या फिर अपने श्रद्धा के अनुसार और भी ज़्यादा कर सकते हैं। शिव जी का महामृत्युंजय मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मोक्षे मामृताम। अब सुनिए 16 सोमवार व्रत की कथा। एक बार शिवजी और माता पार्वती मृत्युलोक पर घूम रहे थे। घूमते घूमते हुए विदर्भ देश के अमरावती नामक नगर में आए। उस नगर में एक सुंदर शिव मंदिर था, इसलिए महादेव पार्वती के साथ वहां रहने लगे। एक दिन बातों बातों में पार्वती जी ने शिवजी को चौसर खेलने के लिए कहा। शिवजी राजी हो गए और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी दैनिक आरती के लिए आया। पार्वती माता ने पुजारी से पूछा कि बताओ हम दोनों में से चौसर कौन जीतेगा। वो पुजारी भगवान शिव का भक्त था और उसके मुंह से तुरंत निकल पड़ा महादेव जी जीतेंगे। चौसर का खेल खत्म होने पर माता पार्वती जी जीत गईं और शिव जी हार गए। पार्वती जी ने क्रोधित होकर उस पुजारी को शाप देना चाहा, तभी शिव जी ने उन्हें रोक दिया और कहा कि ये तो भाग्य का खेल है, उसकी कोई गलती नहीं है। फिर भी माता पार्वती ने उसे कोढ़ी होने का शाप दे दिया और उसे कोढ़ हो गया। काफी समय तक वे कोढ़ से पीड़ित रहा। एक दिन अप्सरा उस मंदिर में शिवजी की आराधना के लिए आई और उसने उस पुजारी के कोढ़ को देखा। अप्सरा ने उस पुजारी के कोढ़ का कारण पूछा तो उसने सारी घटना उसे बता दी। अप्सरा ने उस पुजारी को कहा कि तुम्हें इस कोढ़ से मुक्ति पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए। उस पुजारी ने व्रत करने की विधि पूछी। अप्सरा ने बताया कि सोमवार के दिन नहा धोकर साफ कपड़े पहन ले और आधा किलो आटे से पंजीरी बना लेना और उस पंजीरी के 3 भाग करना। प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करना। इस पंजीरी के 1/3 हिस्से को आरती में आने वाले लोगों को प्रसाद के रूप में देना। इस तरह 16 सोमवार का व्रत यही विधि अपनाना। 17वें सोमवार को 1/4 गेहूं के आटे से चूरमा बना देना और शिव जी को अर्पित करके लोगों में बांट देना। इससे तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने से उसका कोढ़ दूर हो गया और वे खुशी खुशी रहने लगा। एक दिन शिवजी और माता पार्वती दोबारा फिर से उस मंदिर में लौटे और उस पुजारी को एकदम स्वस्थ देखा। पार्वती जी ने उस पुजारी के स्वस्थ होने
स्वस्थ लाभ होने का कारण पूछा। उस पुजारी ने कहा कि उसने 16 सोमवार का व्रत किया था, जिससे उसका कोढ़ दूर हो गया। माता पार्वती जी की इस व्रत को के बारे में सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई और उन्होंने भी यह व्रत किया और उसके कारण उनका पुत्र वापस घर लौट आया और आज्ञाकारी बन गया। कार्तिकेय ने अपनी माता से उनकी मानसिक परिवर्तन का कारण पूछा, जिससे वे घर वापस आए। पार्वती माता ने उन्हें इन सब के पीछे 16 सोमवार व्रत के बारे में बताया। कार्तिकेय यह सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए और कार्तिकेय ने अपने दूर गए ब्राह्मण मित्र से मिलने के लिए इस व्रत को किया और 16 सोमवार होने पर उनका मित्र उनसे मिलने विदेश से वापस लौट आया। उसके मित्र ने इस राज का कारण पूछा तो कार्तिकेय ने 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। यह सुनकर उस ब्राह्मण मित्र ने भी विवाह के लिए 16 सोमवार का व्रत रखने का विचार किया। एक दिन राजा अपनी पुत्री के विवाह की तैयारियां कर रहा था। कई राजकुमार राजा की पुत्री से विवाह करने के लिए आए। राजा ने एक शर्त रखी थी कि जिस भी व्यक्ति के गले में हाथिनी वरमाला डालेगी उसके साथ ही उसकी पुत्री का विवाह होगा। जो ब्राह्मण भी वही था और भाग्य से उस हाथिनी ने उस ब्राह्मण के गले में वरमाला डाल दिया और शर्त के अनुसार राजा ने उस ब्राह्मण से अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। एक दिन राजकुमारी ने ब्राह्मण से पूछा कि आपने ऐसा क्या पुण्य किया जो हाथिनी ने दूसरे सभी राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में वरमाला डाली। उससे कहा कि प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय के कहने पर 16 सोमवार का व्रत किया था। उसी के परिणाम स्वरूप तुम लक्ष्मी जैसी दुल्हन मुझे मिली। राजकुमारी यह सुनकर बहुत ही प्रभावित हुई और उसने भी पुत्र प्राप्ति के लिए 16 सोमवार का व्रत रखा। फलस्वरूप उसके एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और जब वह पुत्र बड़ा हुआ तो उस पुत्र ने अपनी माँ से आप पूछा कि आपने ऐसा क्या किया जो आपको मेरे जैसा पुत्र मिला। उसने भी पुत्र को 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। यह सुनकर उसके भी राजपाट की इच्छाओं के लिए यह व्रत रखा। उसी समय एक राजा अपनी पुत्री के विवाह के लिए वर तलाश रहा था तो लोगों ने उस बालक को विवाह के लिए उचित बताया। राजा को इसकी सूचना मिलते ही उसने अपनी पुत्री का विवाह उस बालक के साथ कर दिया। कुछ साल के बाद जब राजा की मृत्यु हो गई तो वह राजा बन गया, क्योंकि उस राजा का कोई पुत्र नहीं था। राजपाट मिलने के बाद भी वह 16 सोमवार व्रत करता रहा। एक दिन 17वें सोमवार का व्रत पर उसकी पत्नी को भी पूजा के लिए शिव मंदिर आने को कहा, लेकिन उसने खुद आने की बजाय दासी को भेज दिया। ब्राह्मण पुत्र की पूजा खत्म होने के बाद आकाशवाणी हुई कि तुम अपनी पत्नी को अपने महल से दूर रखो, वरना तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ब्राह्मण पुत्र यह सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और महल वापस लौटने पर उसने दरबारियों को भी ये बात बताई। दरबारियों ने कहा कि जिसकी वजह से तुम्हें राजपाट मिला है तो उसी को महल से बाहर निकालेगा, लेकिन उस ब्राह्मण पुत्र ने उसे महल से बाहर निकाल दिया। वो राजकुमारी भूखी प्यासी एक अनजान नगरी में आ गई। वहां पर एक बुढ़िया औरत धागा बेचने बाजार जा रही थी। जैसे उस राजकुमारी को देखा तो उसकी मदद करते हुए उसके साथ व्यापार की मदद को करने को कहा। राजकुमारी ने भी एक टोकरी अपने सर पर रख ली। कुछ दूरी चलने के बाद एक तूफान आया और टोकरी उड़कर चली गई। तो बुढ़िया औरत रोने लगी और उसने राजकुमारी को मनहूस मानते हुए चले जाने को कहा। उसके बाद वह एक तेली के घर पहुंची। वहां पहुंचते ही सारे तेल के घड़े फूट गए और तेल बहने लगा। उस तेली ने भी उसे मनहूस मानकर उसको वहां से भगा दिया। इसके बाद एक सुंदर तालाब के पास पहुंची, जहां जैसे ही पानी पीने लगी तो उस पानी में कीड़े चलने लगे और सारा पानी धुंधला हो गया। अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए उसने गंदा पानी पी लिया और पेड़ के नीचे बैठ सो गई। जैसे ही वह पेड़ के नीचे सोई, उस पेड़ की सारी पत्तियां झड़ गई। अब वह जिस पेड़ के पास जाती उसकी पत्तियां गिर जाती। ऐसा देखकर वहां के लोग मंदिर के पुजारी के पास गए। उस पुजारी ने उस राजकुमारी का दर्द समझते हुए उससे कहा कि बेटी, तुम मेरे परिवार के साथ रहो, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूंगा, तुम्हें मेरे आश्रम में कोई तकलीफ नहीं होगी। इस तरह वह आश्रम में रहने लगी। अब वह जो भी खाना या फिर पानी लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। ऐसा देखकर वह पुजारी आश्चर्यचकित होकर उससे बोला कि बेटी, तुम पर ऐसा कौन सा कोप है जो तुम्हारी ऐसी हालत है। उसने वही शिव पूजा में न जाने वाली कथा सुनाई। उस पुजारी ने शिव जी की आराधना की और उसको 16 सोमवार व्रत करने को कहा, जिससे उसे जरूर राहत मिलेगी।
उसने 16 सोमवार का व्रत किया और 17वें सोमवार को ब्राह्मण पुत्र उसके बारे में सोचने लगा कि वह कहाँ होगी और मुझे उसकी तलाश करनी चाहिए। इसलिए उसने अपने आदमियों को भेजकर अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए कहा। उनके आदमी ढूंढते ढूंढते उस पुजारी के घर पहुंच गए और वहां जाकर राजकुमारी का पता चल गया। उन्होंने पुजारी से राजकुमारी को ले जाने को कहा, लेकिन पुजारी ने मना करते हुए कहा कि अपने राजा को कहो कि वह खुद आकर ले जाएं। राजा वहां खुद आया और राजकुमारी को वापस अपने महल में ले गया। इस तरह से जो भी 16 सोमवार का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।